अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेहद इम्पोर्टेंट ऑर्गनली सेल ऑर्गनली जो हमारे सेल में मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्गी एपैरेटस। क्या कहते हैं हम उसको? गोल्गी एपैरेटस। जो ये गोल्गी एपैरेटस हैं, इसको भी, इस नाम को भी एक्चुअली एक वजह से इसको नाम दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो कैमिलियन गोल्गी था, इसी साइंसदान के नाम पे, इसी इटालियन फिजिशियन के नाम से इसको गोल्गी एपैरेटस का नाम पड़ा है। तो इटालियन फिजिशियन जो ये था कैमिलियो गोल्गी, इसने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। गोल्गी एपैरेटस को किसको डिस्कवर किया था? इटालियन फिजिशियन ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। 1898 में उन्होंने डिस्कवर किया था गोल्गी एपैरेटस को। इनको गोल्गी बॉडीज भी के नाम से भी जाना जाता है, इस गोल्गी एपैरेटस को। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे, इसकी ऑकरेंस कहां पे ये मौजूद होते हैं, किन में ये मौजूद होता है। ये मौजूद होता है गालिबन तमाम तर जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। तो वर्चुअली सीन इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ऑकरेंस इसकी। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ये किन से बना होता है। जो ये गोल्गी एपैरेटस हैं, जो ये सेल ऑर्गेनली मौजूद होती हैं हमारी सेल के अंदर, तो ये किन का बना होता है? ओब्वियस सी बात है, जैसे आप पिछले लेक्चर्स में मैंने हर ऑर्गेनली का नाम के बारे में बताया कि वो बना हुआ होता है प्रोटीन्स का या लिपिड्स का या कोलेस्ट्रॉल का। तो इसी तरह ये भी जो ये ऑर्गेनली है गोल्गी एपैरेटस, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये बना हुआ होता है लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और एंजाइम्स का। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली कहां से फॉर्म होता है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था एक सेल ऑर्गेनली, जिसका आपको पता होगा, जिक्र किया था मैंने पिछली बार, उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहीं से एक्चुअली इस फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होता है? गोल्गी एपैरेटस। इसका स्ट्रक्चर वहीं से बनता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर पर यहां पे नजर डालें, इसकी डेफिनेशन पे, इट इज अ स्टॉक ऑफ फ्लैटेनेड मेम्ब्रेन बाउंड सिक्स कॉल्ड एज सिस्टर्न। तो जो ये स्टॉक है, उर्दू में देखा जाए स्टॉक मीन्स एक गुच्छा, मगर जो ये गुच्छा है, ये गुच्छा बोहरियों का या ठेलियों का, सेक मीन्स ठेलिया। जो ये गुच्छा है ये फ्लैटनेड है, बोरियों की तरह फ्लैट है। अगर हम एक बोरी 5-6 बोरियों को लेंगे, उनमें हम क्या रखेंगे? कोई भी चीज रखेंगे। अगर उनको हम फिर खाली करेंगे उन बोरियों को, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। मतलब उनको क्या करना है हमें, उनको एक दूसरे के ऊपर जब हम रखते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? वो गुच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी फ्लैट, ये भी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको भी उसी बोरियों की ठेलियों जैसा या गुच्छू जैसा इसका भी स्ट्रक्चर है, जो आप यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर ये एक बोरी है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इसी तरह जो क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये भी उसी जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है, इन्होंने इसको लिखा है, इट इज अ स्टॉक ऑफ फ्लैटनेड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लैटनेड है, इसमें कोई ये प्लेन जैसा दिखता है आपको, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें ये मेम्ब्रेन इसको लगे हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स लिमिटेड बाउंड्री है इनमें, विदाउट बाउंड्री ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या है? ठेलियों के एक गुच्छा है, मगर ये फ्लैटनेड है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसको इन्होंने क्या कहा है? फिर इसको इन्होंने सिस्टर्नी कहा है। क्या बोला है इसको? सिस्टर्नी। सो इसका जो अब स्ट्रक्चर आपको एरिया मिला होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्चुअली द सिस्टर्नी प्रेजेंट इन दिस गोल्गी एपैरेटस। तो अब जो ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखे, और सिस्टर्नी आपने इधर भी देखे। किसमें?
गोल्गी अपैरेटस में। अगर फिजिकली देखा जाए तो इधर जो फिजिकल डिफरेंशिएशन है इस और इस गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो डिफरेंस है फिजिकली, तो वो ये है कि ये जो है ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, दे आर कनेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गोल्गी अपैरेटस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टरनी है। मगर जो सिस्टरनी होती है, किनकी सिस्टरनी होती है? गोल्गी अपैरेटस की सिस्टरनी। दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंस इनकी, ये फिजिकल फॉर्म है। तो अब दूसरी बात यह है कि एक्चुअली जो ये सिस्टरनी बने, तो बने कहां से हैं ये गोल्गी अपैरेटस की सिस्टरनी? ये बने होते हैं एक्चुअली जब यहां पे आप देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है मेनली, इनमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये डॉट लाइक यहां पे मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं काम, यही प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये आगे आगे आ जाते हैं, पहुंचते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचते हैं तो जरूरी इनको बाहर निकलना होता है ताकि ये फॉर्म करे कोई दूसरा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स के मेम्ब्रेन बने हुए हैं, जो मैंने पहले ही बोला। तो क्या होता है कि ये वेसिकल्स की सूरत में बाहर आ जाते हैं। जो ही ये बाहर आ जाते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब ये जुड़े होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, तो यही फिर पिंच ऑफ होते हैं, यही फिर क्या होते हैं, यही फिर वहां से जड़ जाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बाहर बाहर आ जाते हैं तो किसको बना लेते हैं, फिर ये बनाते हैं इसके सिस्टरनी को। किसके सिस्टरनी को? गोल्गी अपैरेटस के सिस्टरनी को। तो ये इनकी मेन डिफरेंस है, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेन डिफरेंस यही कि दीज वेसिकल्स व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म what cisternae of the Golgi apparatus. So I have here written it like this: cisternae stalk, जो ये गुच्छा होता है, और continuously fused by fusion of vesicle probably derived from where budding of this smooth endoplasmic reticulum. अब एक प्रॉपर टर्म यूज करते हैं कि ये बडिस होते हैं, यहाँ पे बडिंग हो जाती है प्रोसेस यहाँ पे, जिनकी वजह से क्या बनते हैं, सिस्टरनी बन जाती है। अब दूसरी बात यह है कि अब अगर हम इस सिस्टरनी की बात करेंगे, सिस्टरनी जो है इसके दो फेसेस होते हैं, इसके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो होता है उसको हम सिस फेज कहते हैं, दूसरे वाले चेहरे को हम ट्रांस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस फेज कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं गोल्गी अपैरेटस का। जो ट्रांस फेज और सिस फेज में डिफरेंस है उसको हम, दिस इज सिस फेज। पहले हम सिस फेज के बारे में कुछ जानेंगे। जो एक्चुअली ये सिस फेज होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज भी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। या जो ये होता है ये आउटर होता है। क्या होता है? ये आप देखते हैं ये बाहर से मौजूद है, आउटर होता है मौजूद। दूसरी बात ये होता है ये कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स आपको समझ में आया होगा कि जो बाहर की तरफ जिसको क्या होगी, चेहरा जिसको बाहर की तरफ होगा तो उसको कन्वेक्स ही कहेंगे। तो इसको बाहर से ये इसके साथ जुड़ जाते हैं ये बर्ड्स, तो इसलिए इसका बाहर से चेहरा है, तो इसको कन्वेक्स कहते हैं। ये इसकी दूसरी डिफरेंस है, ये एक कन्वेक्स भी है। तो क्या होता है कि यही बर्ड्स फिर जो होते हैं या ब्लब्स इनको बोलते हैं, तो यही फिर किसके साथ मिलते हैं? सिस फेज के साथ या फॉर्मिंग फेज के साथ। फॉर्मिंग फेज ऑफ व्हाट? गोल्गी अपैरेटस के साथ। जब ये मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इनमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ये आगे आगे बढ़ते हैं। जो ये आगे आगे बढ़ते हैं तो इस सिस्टरनी में चले जाते हैं। किस वाली सिस्टरनी में? जो होती है गोल्गी अपैरेटस की। तो फिर क्या होता है वहां पे फिर ये बाहर आना चाहते हैं, मगर बाहर आने के लिए कुछ और कंपोनेंट्स इनको मिलते हैं यहाँ पे सिस्टरनी में। तो यहाँ पे फिर ये दूसरे फेस में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेस, या उसको ट्रांस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेस या फेज या
उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर।